आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। विज ने नाराजगी पर फिर कहा कि वो नाराज नहीं है, तो घरोंडा रैली को लेकर भी विज ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। लोकसभा चुनाव के विषय में अनिल विज ने चंडीगढ़ समेत 11 सीट जीतने का दावा करते हुए कहा कि सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटें भाजपा जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी। विज ने 4 सीटों की घोषणा में देरी पर कहा कि किसी सीट पर पेच नहीं फंसा हुआ, विपक्ष को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। वहीं अंबाला लोकसभा सीट से रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट देने पर परिवार के लग रहे आरोपों को भी विज ने नकार दिया। राहुल गांधी द्वारा भाजपा की शक्ति कम करने की जरूरत पे अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि शक्ति और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती ही है और हमेशा राक्षस हारते आए हैं। वहीं अब भी 4 जून को राक्षस ही हारेंगे। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि अनिल विज ने इस विषय में और क्या कहा। यहाँ पर 10 में से 11 आएंगी, 10 हरियाणा की, 1 चंडीगढ़ की, और इन सभी सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 6 सीटों पर तो अनाउंस कर दिया जी, 4 पे अभी पेच फंसा हुआ है। देखिए, ऐसा है, हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं सर, कैसे मतलब फाइट कर पाएंगे? पिछले जो नतीजे रहे पंचकुला के, वो संतोषजनक नहीं रहे। जिला परिषद के नतीजे आपके सामने आए, और अगर बात करें नारायणगढ़ की, तो नारायणगढ़ में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे। तो मतलब क्या रणनीति है कि आप लोग जीत रहे हैं? वो लोकल चुनाव में और ये राष्ट्रीय चुनाव में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया, हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही है। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आजो मैदान में जिसने आना है, जो आएगा उसको धाराशाही करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप परिवारवाद भी बढ़ा रहे हैं। पहले रतन लाल कटारिया, अब उनकी धर्मपत्नी, तो परिवारवाद की निशानी नहीं है सर? नहीं, ये परिवारवाद की उसमें नहीं आता है। कटारिया जी के होते हुए, वो कोई पद को रखते हुए फिर बंतों को देते, वो परिवारवाद था। अब कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उसमें बंतो कटारिया केवल पत्नी होने के कारण उसको टिकट नहीं दिया गया। बंतो कटारिया पार्टी में एक्टिव थी और कई अहम पदों पर उसने काम किया। राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है, आपने सुना भी होगा शायद, शक्ति को लेकर के वो कह रहे हैं कि कम करने की जरूरत है। तो उसको बीजेपी एक नारी के साथ जोड़ के देख रही है। आप क्या मानते हैं सर? देखिए, शक्ति की और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है और उस लड़ाई में हमेशा राक्षस आ रहे हैं। सारा उठा के देख लो, और अब भी राक्षस हारेंगे। 4 जून को ये सारे धाराशाही होकर पड़े हुए हैं। सब आपने पहले भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, अब भी वही बात है, कायम है। अरे मैं कोई नाराजगी नहीं। सर, राहुल गांधी का एक बयान हो रहा है, उन्होंने कहा कि मोदी मेरे से डरते हैं, उनका सीना चप्पा नहीं, उनको अपना सीना किसी दिन नाप लेना चाहिए, फिर ये बात करनी चाहिए। आज चुनावी रैली में अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा खुद घरोंडा से कमान संभालने आ रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या आप भी शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होएगी जहाँ जहाँ जाया करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज 24 पर।